हेलो स्टूडेंट, मैं पंकज यादव प्रज्ञा स्टडी एंड मोटिवेशन में आपका स्वागत करता हूँ। चलते हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण। ठीक, द्विघात समीकरण का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में क्या करते हैं, डिटेल से हम लोग पहले इसका थ्योरी देखेंगे और फिर इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्या 2 नंबर के लिए क्या होता है एग्जाम में पूछा जाता है। इससे पहले हम पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में हमने बोर्ड एग्जाम में, बिहार बोर्ड एग्जाम में, अदर बोर्ड एग्जाम में क्या होता है एनसीईआरटी एग्जाम्स क्वेश्चन पूछता है ना, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने क्वेश्चन होते हैं ना जो 2 नंबर के लिए पूछा जाता है, 2 या 3 नंबर के लिए जहाँ पूछा जाता है, बिहार बोर्ड में मोस्टली 2 ही नंबर का पूछा जाता है। तो जो भी आप स्टूडेंट अगर ये वीडियो पहले, दूसरा और तीसरा चैप्टर का नहीं देखें तो जाकर के इसी चैनल पे पीछे क्या करते हैं देख ले। और चलते हैं हम लोग नया चैप्टर द्विघात समीकरण का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। उससे पहले इसका बेसिक थ्योरी जान लेते हैं। तो द्विघात समीकरण होता क्या है, ठीक, द्विघात समीकरण क्या होता है और द्विघात समीकरण का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक, इससे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, इस तरह से क्या होते हैं, इस चैप्टर के बारे में थोड़ा देखते हैं। द्विघात समीकरण चैप्टर नंबर 4 है क्लास 10th का। ठीक, सबसे पहले एक समीकरण, द्विघात समीकरण बोलते हैं किसको, ठीक ना। समीकरण तो हमको पता ही है कि क्या होता है, समीकरण किसको बोलते हैं, जब भी कोई भी इक्वेशन हो, कोई भी समीकरण और कोई भी मतलब क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो और उसके बराबर में अगर जीरो लगा दें, जैसे मानो x प्लस बी बराबर 0 रख दें, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, ये कहलाएगा समीकरण। क्या बोलते हैं इसे, समीकरण बोलेंगे। ठीक, लेकिन यहाँ पे अगर बराबर ना रहे तो हम इसे क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। ठीक, तो यहाँ हमको क्या पढ़ना है, समीकरण पढ़ना है। लेकिन समीकरण में कौन सा समीकरण, द्विघात समीकरण। इसका मतलब क्या है, द्विघात समीकरण किसको बोलते हैं, ये कौन सा समीकरण है, यहाँ पे पावर 1 है, इसका मतलब रैखिक समीकरण है। हम लोग पढ़े थे इसके पहले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और त्रिघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण किसको बोलते हैं कि वैसा समीकरण जिसका अधिकतम घात क्या हो, 2 हो, वैसा समीकरण जिसका अधिकतम घात क्या हो, 2 हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, द्विघात समीकरण बोलते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि 4 ऑप्शन देकर के निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण कब किसी को बोल सकते हैं, तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग समझ लेते हैं। इसका सामान्य स्ट्रक्चर, सामान्य सूत्र देखा जाए, सामान्य सूत्र बोले या बेसिक स्ट्रक्चर बोले, जो भी बोल सकते हैं आप, तो होता है x² प्लस bx प्लस सी बराबर 0। ये क्या होता है, द्विघात समीकरण का बेसिक स्ट्रक्चर होता है x² प्लस bx प्लस सी बराबर 0। यानी जब भी कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में है तो उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसे बोल सकते हैं द्विघात समीकरण। जैसे एग्जाम्पल में देखिए 4 ऑप्शन देकर के आपसे पूछ लेता है कि निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, पूछ लेगा कि इनमें से कौन द्विघात समीकरण का क्या है एग्जाम्पल है। तो कौन आप है, यहाँ पे आप बट्टा में 1 है, क्या होना चाहिए, बट्टा में हमको कुछ नहीं होना चाहिए, हमको पावर में केवल क्या चाहिए, 2 चाहिए। इसका पावर 2 है, 2 नहीं है, इसका बट्टा में 1 है तो ये नहीं होगा, ये क्यूब है तो ये नहीं होगा। यह दिखाई दे रहा कि यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, ठीक ना। तो अगर यहाँ भी स्क्वायर और यहाँ भी स्क्वायर है, ठीक, और यहाँ पे अगर मानिए कि ए स्क्वायर दे दे, ऐसे करके दे देगा तो ये से कट जाएगा, तो इसका मतलब सिर्फ सी बच जाएगा। इस तरह से आप इक्वेशन पूछ करके यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको कि ax² प्लस सी है, लेकिन बोलिए कि इस फॉर्म में तो नहीं है, तो इस फॉर्म में लाना कैसे सीख सकता है, कैसे लिखते हो, और यहाँ पे लिख सकते हैं ax² प्लस में b, और b के जगह पे क्या है, b के जगह पे कुछ दिया ही नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, b के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 0x, और प्लस में क्या लिख सकते हैं 2, बराबर में क्या लिख सकते हैं 0। इस फॉर्म में हम ला सकते हैं। यहाँ इतना देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ है या नहीं है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पावर जो है ना, पहले वाला का पावर हो या किसी भी एक चीज का पावर होना 2 होना चाहिए। अगर 2 है पावर तो आपका क्या हो जाएगा, ये द्विघात समीकरण है, नहीं तो द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसमें क्या पूछता है, द्विघात समीकरण देकर पूछ लेगा इसका कि मूल निकालिए, क्या मूल निकालने के लिए बोलेगा, या गुणांक बोले, या गुणांक बोल दे, मूल बोले, या इसका हल निकालने के लिए बोल दे कि इसका हल निकाले, हल भी बोल सकता है, मूल भी बोल सकता है, गुणांक निकाले इसका, या इसी को इंग्लिश में बोलना हो तो बोलेगा कि रूट निकाले, द्विघात समीकरण का रूट निकाले, इसी को मूल बोलते हैं। तो ये चीज क्या होता है, मूल निकालने के लिए कभी कभी बोलता है, कभी कभी द्विघात समीकरण को हल करने के लिए बोल देगा। ठीक, तो हम लोग इसका मूल कैसे निकालते, तो देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा। क्वेश्चन देगा 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0 का मूल निकालिए। क्या दिया है, द्विघात समीकरण, क्वेश्चन लिखेगा ऐसे, द्विघात समीकरण 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0 का मूल ज्ञात करें या हल ज्ञात करें। तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक, सबसे पहले यहाँ से देखते हैं, क्या पहले वाले से लास्ट में गुणा करेंगे, यानी फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे। यानी यहाँ दिया है 6x² माइनस x माइनस 2
बराबर 0, तो पहले वाले से क्या करेंगे, लास्ट वाले में क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे। यानी 6 2 जा कितना होगा 12, यानी 12 आया। 12 में हम 12 को ऐसे तोड़ेंगे ना, 12 को ऐसे तोड़ना है, यहाँ जोड़ने घटाने पे हमको क्या बचे, सिर्फ x बचे, और गुणा करने पे क्या है, जोड़ने घटाने पे क्या बचे, यहाँ पे सिर्फ x बचे, और गुणा करने पे क्या है 6 दूना के 12, 12 भी आना चाहिए। तो जाकर इसको तोड़ते हैं, 2 से तोड़ेंगे तो 2 से क्या हो जाएगा, 2 से 6, फिर 2 से तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3, इसको इस यहाँ पे 3 से फिर क्या करेंगे तो 1 हो जाएगा। यानी इसी 3 से हमको ऐसे 2 डिजिट बनाना है जिसको हमको ऐड करने पे या घटाने या जोड़ने पे क्या आ जाए, यहाँ पे माइनस में x बचे, और इसे गुणा करने पे 6 दूना के 12 बचे, 12 आए। ठीक, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 2 या 4 लिख सकते हैं, 4 और 1 है 3 1 जा 3, यानी 4 और 3 में तोड़ सकते हैं इसको, 4 और 3 में लिखेंगे, लिख देते हैं इसको 6 x स्क्वायर, और माइनस में हमको लाना भी किस में है, माइनस में लाना है, यानी माइनस में है और इसको माइनस में लाना भी है। इसका मतलब ये को अगर माइनस में रखते हैं और ये को प्लस में रखते हैं तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। लेकिन हमको कहाँ इसमें किस में लाना है, माइनस में लाना है, तो बड़े वाला डिजिट को किस में रखेंगे, बड़े वाला डिजिट के पहले माइनस लगाएंगे। यानी क्या लिख सकते हैं इसको, पहले माइनस में लिख देंगे क्या 4x, और प्लस में क्या लिख देंगे 3x, माइनस में 4x और प्लस में 3x, माइनस में 2 बराबर 0। आप क्या कर सकते हैं, इसको पहले भी लिख दीजिएगा, इसको बाद में लिखिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम वही चीज आएगा। अब हम क्या देखेंगे, यहाँ पे जो रहता है उसको वैसे लिखते हैं, सिर्फ इसको तोड़ते हैं, इसको तोड़ने के बाद क्या है हमारा 4, और यहाँ पे आया यानी 6 2 या 12, 12 x स्क्वायर था, तो यहाँ पे एगो x, यहाँ पे एगो x, यानी 4x और 3x में से घटाएंगे तो क्या बचेगा, 4x में से 3x घटेगा तो क्या बचेगा, सिर्फ x, एगो x बचेगा, तो 1 नहीं लिखते हैं, यानी क्या बचा 1, और 4 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक, दोनों में हमको कॉमन देखना है, दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है आपको, दोनों में यहाँ पे हमको कॉमन दिखाई दे रहे हैं, 2 के टेबल में ये भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, तो 2 हमको कॉमन दिखाई दे रहा है। ठीक, और 2 के अलावा क्या दिखाई दे रहा है आपको कॉमन, दोनों में x है, तो यहाँ पे x निकाल लें, तो यहाँ क्या बचेगा 2 से इसमें डिवाइड होगा, 2 3 जा 6, यानी 3 बचेगा, और x में x अगर तो क्या बचेगा सिर्फ x, यानी क्या कैसे इसको निकालते हैं, कैसे यहाँ लिखेंगे, इससे डिवाइड करते हैं, 2 से 2 3 जा 6, x x कटा, यानी क्या बचेगा 3x, तो यहाँ क्या लिखते हैं 3x, फिर माइनस है तो माइनस 2 में इससे डिवाइड करेंगे, 2 2 या 4, 2 और x x कट दिया तो यहाँ सिर्फ बचेगा 2। फिर दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, दोनों में हमको कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे रहा, तो क्या दिखाई दे रहा है प्लस में है, प्लस में हम क्या लिख देंगे 1, आपको कुछ दिखाई नहीं दे दोनों में कॉमन तो क्या लिख देते हैं 1 लिखते हैं। अब 1 लिखे जैसे ही यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारा, यहाँ पे 1 में इससे डिवाइड करेंगे तो 3x हो जाएगा, हमारे से डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा, बराबर में 0। तो यहाँ जो बाहर रहता है, जो दोनों क्या होता है बाहर रहता है उसको एक साथ लिखते हैं, यानी 2x और प्लस में 1, और यहाँ जो अंदर रहता है ना सेम सेम आना चाहिए, यानी 3x माइनस 2, तो इसको लिख देते हैं 1, और बराबर में क्या हो जाएगा 0। मूल निकालना हमको, क्या निकालना है, मूल ज्ञात करना है, यानी रूट। आपसे बोल दे कि रूट ज्ञात करें या मूल ज्ञात करें तो कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक, क्या करेंगे, पहले वाला को यहाँ लेना है, 2x प्लस 1 बराबर 2x प्लस 1, अब बराबर क्या लेंगे 0, यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 1 बराबर 0, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, ये जाएगा तो इधर माइनस में हो जाएगा 1, और x बराबर क्या हो जाएगा -1 और अपॉन बट्टा में 2, इसलिए यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा यहाँ कर देंगे, यहाँ पे x का वैल्यू क्या आया, x का वैल्यू आया 1/2, सेम पुनः दोबारा क्या करेंगे, इसको लेंगे 3x माइनस 2 बराबर 0, तो इसको क्या करेंगे 3x और बराबर, ये माइनस में है उधर जाकर क्या होगा प्लस में, क्या हो जाएगा 2, और यहाँ x और ये गुणा में है तो इधर जाकर भागा में, तो 2/3, ये आपका क्या हो जाएगा मूल आपका क्या आ जाएगा, मूल आ गया, एगो आया 1/2 माइनस 1/2 है, एक को क्या आया 2/3, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये दोनों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से क्या बनाते हैं हम लोग, द्विघात समीकरण का अगर मूल ज्ञात करना होगा तो 2 नंबर के एग्जाम में मतलब मैक्सिमम चांस है कि मतलब पूछेगा ही पूछेगा, तो इसलिए इस ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं, कैसे हम लोग गुणनखंड तोड़ते हैं। ठीक, इस तरह से तोड़ करके क्या कर लेना, मूल निकाल सकते हैं। ठीक, द्विघात से बहुपद में क्या पूछता है, बहुपद में आपका शून्यक निकालने के लिए पूछता है, सेम वही काम करना पड़ता है और इसका शून्यक निकाल देते हैं। ठीक, तो ऐसे क्या करें, हमारा मूल निकाल लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, इसी पे दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है, तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। तो चलते हैं दूसरा क्वेश्चन,
इसका भी क्या निकालना है, बोलेगा क्वेश्चन में क्या लिख कर आएगा कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 का मूल ज्ञात करें। ठीक, तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट, यानी पहले वाले गुणांक से लास्ट वाले में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। यानी यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ गुणा करेंगे। ठीक ना, यानी इसको लिखते हैं 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0, यानी पहले वाले को क्या करेंगे, लास्ट से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। यानी 2 से यहाँ आया तो क्या हो जाएगा, 2 से इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो, 2 3 जा 6 हो गया। 6 को क्या करना है, 6 को ऐसे तोड़ना है ना, इसको जोड़ने घटाने पे क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो इसको तोड़ेंगे पहले, 2 से करें, 2 3 6, ठीक ना, 2 3 क्या आया, 6 आया। और फिर क्या करेंगे, 3 से कर दिया 1, यानी ये यहाँ आया 2, यहाँ आया 3, और 2 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, और 3 दूना के क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी क्या लिख सकते हैं इसके लिए लिख सकते हैं 2x² माइनस में क्या लिख देंगे 2x, और माइनस में क्या लिख देंगे 3x। क्यों माइनस में दोनों लिखे, क्योंकि हमको यहाँ लाना है दोनों ऐड करने के बाद, ऐड भी होना चाहिए और ऐड होने के बाद माइनस में आना चाहिए। तो ये भी ध्यान रखना है, माइनस प्लस का हमको ध्यान रखना है। तो माइनस में 2x और माइनस में 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 5x आएगा, और गुणा करेंगे तो माइनस माइनस पहले तो प्लस हो जाएगा, और 2 3 जा 6 हो जाएगा, x तो हो जाता है x² हो जाएगा। अब प्लस में जो चीज़ बचा है यहाँ पे लिख देंगे, प्लस में क्या है 3 बराबर में 0। ठीक, अब हमको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसमें से कुछ कॉमन दिखाई दे रहा हो, क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, कॉमन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 कॉमन ले लिए x दोनों में, तो क्या करें x ले लिए, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ बचेगा x, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ कट जाएगा तो यहाँ बचेगा माइनस में 1। ये दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, इस दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है माइनस में 3, यहाँ भी है 3 इसमें भी है, तो 3 कॉमन ले लेंगे। 3 जैसे कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा x, और माइनस प्लस माइनस 3 के साथ कटेगा तो क्या बचेगा, 1 बराबर में 0 हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम लोग, जो बाहर रहता है ना उसको एक साथ ले लेते हैं, तो क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 2x माइनस में 3, और इसको लिख देंगे x माइनस में 1 बराबर में 0। अब हमको क्या निकालना है, मूल निकालना है, मूल यानी रूट निकालना हमको। कैसे निकालते हैं, पहले वाला को यहाँ से लिया जाएगा, क्या यहाँ से लेंगे, क्या लिखे हैं 2x माइनस 3 बराबर 0। ठीक, और क्या कर लेंगे इसको 2x, और ये माइनस में तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 3, और x बराबर क्या हो जाएगा 3/2। इस तरह से हो गया x का वैल्यू 1। फिर से क्या करेंगे, पुनः क्या करेंगे, x माइनस 1 बराबर 0 ले लेंगे, x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर जाकर प्लस में हो जाएगा 1। तो ये आपका क्या निकला, 2 मूल निकला, ये और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको क्या करता है, इस तरह से दे देगा 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 का मूल ज्ञात करे, या हल ज्ञात करे, या रूट ज्ञात करे, वही बात है। ठीक, या बहुपद में देगा तो इसे यहाँ 0 ना देकर के उसका बोल देगा कि शून्य ज्ञात करे। तो आपको ये क्वेश्चन आना ही चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में 100% चांस है कि एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। इस तरह से क्वेश्चन, मतलब सेम क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन हर साल पूछा ही जाता है। तो इसलिए ऐसा क्वेश्चन आप विशेष करके ध्यान दीजिएगा। ठीक, चलते हैं इसी में कभी कभी क्वेश्चन ना घुमा के पूछ देता है, यानी सेम क्वेश्चन रहेगा लेकिन आपको यहाँ से रूट दे देगा, और रूट दे देगा तो सब बच्चे घबरा जाते हैं। यानी रूट देने के बाद यहाँ पे कैसे तोड़े, क्योंकि सबसे पहले समस्या तो क्या हो जाती है, तोड़ने में समस्या आ जाती है। सबसे पहले तो इसको फैक्टर तोड़ने में मतलब समस्या आ जाती है, कैसे तोड़े, और उसके बाद आपको रूट आ जाए तो और ज़्यादा समस्या आ जाएगी। तो रूट वाले क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेम क्वेश्चन है, लेकिन क्या किया है, बोला है कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2 रूट अंडर 6x प्लस 2 बराबर 0 का क्या निकालिए, मूल ज्ञात करें। यानी हल ज्ञात करना है, या मूल ज्ञात करना है, या रूट ज्ञात करना है, जो भी बोले। या आपके द्विघात समीकरण में ये हटा, द्विघात समीकरण हटा करिए, अगर ये हटा दिया है, बहुपद दे दिया है, तो आपसे पूछ देगा कि शून्य ज्ञात करें। सेम वही काम करना है। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है मेरे पास, क्वेश्चन में दे दिया कि 2 अंडर रूट 6x, ये सबसे बड़ी समस्या हो जाएगी। तो यहाँ कुछ परेशानी होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सेम काम करना है जैसे पहले क्वेश्चन में हम लोग करते आ रहे हैं। ठीक, क्या करेंगे, पहले वाले से लास्ट में गुणा करेंगे, 3 2 जा क्या हो जाएगा 6 को हम कैसे तोड़ना है, जहाँ 2 रूट x आए, और गुणा करने पे, जोड़ने घटाने पे 2 रूट x आए, और 2 रूट 6x आए, और गुणा करने पे 3 2 जा 6 आए। तो क्या करेंगे, पहले तोड़ते हैं इसको, 2 से 3 बार में 3 से 1, यानी क्या हो जाएगा 2 और 3 आया है। 2 और 3 से हमको लग रहा है क्या किया है, कुछ आ जाएगा,
√2 √6 लाना हमको। तोड़ने से ऐसा कुछ लग रहा है कि यहाँ पे 2 और 3 से कुछ होने वाला है, कुछ ऐसा होगा, लेकिन यहाँ पे हमको एक चीज दिखाई दे रहा है कि 2 √6 है। अगर यहाँ पे 6 है इसको, और इसी 6 को अगर हम √6 और √6 लिखें, ठीक, और मल्टीप्लाई कर लें तो क्या आएगा, √6 √6 से करेंगे तो अंडर रूट क्या आएगा 36, और इसका वर्गमूल क्या आता है 6। यानी हमको गुणा करने के बाद भी वही डिजिट आ रहा है, और हम इसको दोनों को ऐड कर रहे हैं, √6 और √6 को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे 1 और वहाँ पे 1 है, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा 2 √6 हो जाएगा। मतलब हमको गुणा करने के बाद 6 भी आ जा रहा है और ऐड करने पे क्या आ रहा है 2 √6 भी आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ क्या करेंगे, इसको क्या करना है, इसको फैक्टर ना तोड़ कर हम क्या कर लेंगे, इसको √6 और √6 कर लेंगे, लेकिन यहाँ है माइनस में और यहाँ है प्लस में, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों माइनस में रखेंगे तभी तो ऐड होकर के -2 √6 आएगा, और दोनों को गुणा करने पर प्लस में आएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे इसको, इसके लिए यहाँ पे लिख देते हैं क्या 3x² माइनस में √6x और माइनस में √6x, दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस में 2 √6x आ जाएगा, और गुणा करेंगे तो क्या होगा 6 में 6 से गुणा करेंगे तो क्या होगा √6 में √6 से गुणा करेंगे तो √36, और 36 का वर्गमूल क्या आता है 6 आता है। तो इस तरह से मेरा, चलिए आगे क्या करेंगे क्वेश्चन, यहाँ पे लेगा +2 और यहाँ कर देंगे 0। अब दोनों में हमको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है क्या, 3x² है और यहाँ पे √6, अंडर क्या है 6x है, कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है दोनों में, कुछ कॉमन। यहाँ पे अगर इसको अगर यहाँ पे लिख दें, इसके लिए क्या लिख सकते हैं, इसके लिए अगर मान लिख लगे कि √3 × √3x², और इसके लिए क्या लिख देंगे माइनस में, इसको लिख सकते हैं क्या √2 × √3, तो क्या होगा √3 और √2 में गुणा करेंगे तो क्या होगा √3 में √2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3 × 2 = 6 आएगा, √6 आएगा, और यहाँ पे x है तो x लिख सकते हैं, और इसको भी सेम ऐसे कर देते हैं माइनस, इसको क्या लिख देंगे, इसके लिए भी लिख सकते हैं क्या √2 × √3, अब प्लस में या 2 है, 2 के लिए हम क्या सकते हैं, 2 के लिए लिख सकते हैं क्या √2 × √2 में √2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 आया। क्यों, इसमें कॉमन हमको नहीं मिल पाएगा, अगर ऐसे करेंगे तो कॉमन नहीं मिलेगा, तो इसलिए क्या करेंगे √3 लिखने से कोई फर्क पड़ेगा क्या इस पर, नहीं, √3 में √3 से क्या गुणा करेंगे तो √ क्या आएगा 9, और 9 का वर्गमूल क्या होता है 3 होता है, और x² है तो x² है। ठीक, तो क्या करेंगे आप दोनों में कॉमन देखते हैं, इसमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, इसमें दिखाई दे रहा है हमको √3 दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है, तो क्या √3 और x दिखाई दे रहा है, यहाँ पे √3 कट जाएगा √3 से, और x कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा √3x, और माइनस यहाँ से ये कट जाएगा तो ये क्या बचेगा, यहाँ बचेगा √2। फिर यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि √2 हमको दिखाई दे रहा है कि माइनस में क्या ले लेंगे √2, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है प्लस में है तो इसको प्लस में लिखेंगे, तो दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है हमको, यहाँ ले लिए क्या √2, तो यहाँ से क्या बच जाएगा √3x, और यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ पे बचेगा माइनस में, क्योंकि माइनस हम कॉमन लिए तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और यहाँ पे क्या लिख बच जाएगा आपका √2 तो ले लिया बाहर, तो यहाँ पे x क्या बचेगा √2 बच जाएगा। ठीक, दोनों में कॉमन है तो जो बाहर है उसको लिख देते हैं एक साथ, 3x माइनस √2, और फिर अंदर वाला को भी लिख सकते हैं √3x और माइनस में √2, बराबर में क्या हो जाएगा 0, या का साइन हम लगा लेंगे। अब हमको क्या निकालना है, मूल निकालना है। मूल कैसे निकालते हैं, पहले वाला को लेंगे क्या, पहले वाला √3x माइनस √2 बराबर में क्या हो जाएगा 0, तो क्या करेंगे इसको उधर भेज देंगे, √3x बराबर में हो जाएगा √2, और x बराबर क्या हो जाएगा √2/√3, ये पहला x का मान आएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, पुनः क्या करेंगे, पुनः यहाँ आया है √3x माइनस में √2 बराबर में 0, तो √3x बराबर में क्या करेंगे, इसको भेजेंगे तो √2 हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा √2/√3 हो जाएगा। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका दोनों मूल आपका ज्ञात होगा। अब चाहिएगा तो यहाँ पे कभी कभी होता है कि यहाँ पे अगर ये नहीं दिया होगा √3 में ये दिया होगा ना,
तो इसको हम लोग हर परिमेयकरण भी कर सकते हैं। इसको कैसे हर परिमेयकरण करते हैं, नीचे वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई और फिर इसको ही नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी क्या हो जाएगा, इसमें करेंगे तो √6 आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ 3 आ जाएगा। तो इतना करने की जरूरत नहीं है इसमें, यहाँ ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से रूट वाला क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं, रूट वाला जब भी क्वेश्चन आए ना, तो यहाँ पे हमको ध्यान देना है कि कॉमन लेते समय भी इसको क्या करते हैं, रूट में चेंज करना पड़ता है। थोड़ा सा मुश्किल यही होता है कि हमको क्या करना है, रूट में चेंज करना है, फिर फैक्टर तोड़ना है, ये थोड़ा सा ध्यान देना है, तब जाकर आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से कभी चांस है कि ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ठीक, लेकिन ध्यान रखना है, रोकिए ना उसको, ठीक। तो इस तरह से क्वेश्चन जो आपका x बराबर इतना है और फिर दूसरा भी x बराबर इतना है, तथा लिख सकते हैं, अगर लिखना होगा तो कि अतः इस समीकरण जो दिया ना, इस समीकरण यानी 3x² - 2√6x + 2 = 0 का मूल क्या हो जाएगा, मूल आपका क्या हो जाएगा, ये √2 है ना, तो दोनों अगर रूट में है तो दोनों को एक साथ हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या 2/3, और कमा में इसको भी हम लिख सकते हैं क्या, √2/3, ये आपका क्या हो जाएगा, मूल हो जाएगा, ठीक। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं, यहाँ भी आंसर लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक। उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि आगे का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। धन्यवाद।